Good morning, student. We are just continuing our previous chapter, admission of partnership, and we are going to discuss about the adjustment of new goodwill. मतलब कि जब नई गुडविल होगी तो उस टाइम पे क्या एडजस्टमेंट होगा. आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग. वन इज़ न्यू एंड नेक्स्ट वन इज़ ओल्ड. और हमने ओल्ड गुडविल का एडजस्टमेंट सीख लिया था. और अब अपन जो देख रहे हैं वो है न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट. तो न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है. मीन्स वेन एवर द क्वेश्चन वुड आस्क फॉर न्यू गुडविल, मीन्स आपको इसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कहाँ मिलेगी, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एडिशनल में. एडिशनल में मतलब कि एडिशनल जो अपन को क्वेश्चन देते हैं और उसके अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसके अंदर अपन को एंट्री इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी. तो वेनेवर जब भी हम बात करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, मतलब हम न्यू गुडविल की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो न्यू गुडविल के केस में जो जर्नल एंट्री होती है वो ऐसी होती है: गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. गेनिंग, ये मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने ऐसा एंट्री क्यों पास की. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होती है, ठीक है. और यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है. नई गुडविल के केस में क्या होती है, यही एंट्री होती है ना. तो अब आप ध्यान रखिए कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट क्यों होता है और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट क्यों होता है. तो आपको याद होगा स्टूडेंट, जब मैंने प्रैक्टिकल कराए थे तो एक फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था. उसी एग्जाम्पल को कैरी करते हैं. जस्ट अज्यूम यहाँ पे दो पार्टनर है, ठीक है. ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है. और ये कब की बात है, 2019 की बात है. तो इन केस ऑफ 2019 देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1. मतलब कि जो भी प्रॉफिट होता है दोनों बराबर बांटते हैं. 1:1 मतलब पहला हिस्सा 1 लेगा, दूसरा हिस्सा भी 1 लेगा, मीन्स बोथ अमाउंट वुड बी इक्वल. तो क्या हुआ कि फर्म को प्रॉफिट हुआ, जस्ट अज्यूम 6,000 रुपये का. कितने का हुआ, 6,000 रुपीज़ का. अब ध्यान रखना, तो आप जल्दी से बताओ कि ए कितना प्रॉफिट लेगा. ए शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी 3,000. मतलब 6,000 को आधा आधा कर दो. 6,000 को 2 से डिवाइड करा, मतलब एक इंसान लेगा 3,000 और दूसरा भी क्या लेगा, 3,000. येस और नो, इट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर प्रॉफिट फॉर 2019. अगर ऐसे डायरेक्ट अमाउंट निकालना नहीं आता तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ऐसा हो जाता है शेयर अमाउंट. मतलब जो भी आपको ये शेयर का अमाउंट निकालना है उसका फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, ठीक है. जो भी अमाउंट हो, मतलब जैसे अमाउंट क्या है 6,000, क्या है 6,000. अब हिज शेयर मतलब ए का शेयर क्या है 1, तो ऊपर क्या लिख देंगे 1. और इन दोनों का समेशन क्या है 1 और 1 2. तो क्या हो गया 1/2. मतलब 6,000 इंटू 1/2 वुड अल्टीमेटली गिव यू 3,000. समझ गए. अगर मान लो यहाँ पे रेशियो होता क्या 3:2, जस्ट अज्यूम, तो शेयर क्या हो जाता है ए का, ऊपर लिख देते ऊपर 3 और नीचे लिख देते 3 और 2 का टोटल कितना होता है 5. तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5. बी का शेयर निकालना होता तो 2/5. समझ गए, 6,000 में मल्टीप्लाई कर दे. ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताती हूँ, एंट्री का क्लैरिफिकेशन. तो ये थी 2019 की बात. अब हो गई 2020 की बात. तो इन 2020 ए एंड बी वर द पार्टनर, बट अब बी ने सोचा कि मेरा एक फ्रेंड है सी, मैं उसको भी फॉर्म में बुला लेता हूँ. तो ए ने कहा चलो ठीक है बुला लो, अपन 3 लोग मिलके काम करेंगे. पर फिर ए के मन में आया कि अरे यार ऐसा हो गया कि अब तीसरा इंसान भी आ गया, मतलब अब हमको प्रॉफिट के कितने हिस्से करने पड़ेंगे. देर वुड बी 3 पोर्शन फॉर ईच, मतलब 3 हिस्से करने पड़ेंगे प्रॉफिट के. तो उसने सोचा मेरा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा फ्यूचर में अगर ये आ जाता है तो फिर हमने एक नया तरकीब निकाली. हमने मतलब अकाउंटेंट लोगों ने एक नई तरकीब निकाली और उस तरकीब को नाम दिया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मतलब कि इन अ केस व्हेन अ न्यू पार्टनर इज गोइंग टू एंटर योर बिजनेस, then it would automatically results decrease in your profit. Profit means it would decrease your share of profit, not ultimately your profit. वो आपके क्या डिक्रीज कर देगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो इसलिए हम आज क्या करते हैं, उससे कुछ अमाउंट ले लेते हैं कि चलो भैया फ्यूचर में तो तुमको पैसे मिलने वाले हैं, तो आज हम अपना सेक्रीफाइस करते हैं, आज हम हमारा त्याग करते हैं, हमारे प्रॉफिट को हम हमारे हिस्से में से तुमको दे देते हैं, ठीक है. जस्ट आप सोचो एक एग्जाम्पल, एक घर में 3 रोटियाँ हैं. कितनी रोटी है, 3 रोटी है. और खाने वाले भी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है. तो तीनों के हिस्से में कितनी कितनी रोटियाँ आने वाली है, 1 1 1.
मतलब 3 रोटीज़ आने वाली है। पर क्या हुआ, ये जो 3 है ना, जो एक इंसान था वो अपने आने वाले 3 फ्रेंड्स को और लेके आ गया। ये आया तो आया, अपने तीनों फ्रेंड्स को लेके आ गया। तो अब देखो 3 लोग ये प्लस 3 लोग पहले से थे घर में, मतलब अब 6 लोगों के बीच में कितनी रोटी हो जाएगी, 3 रोटी। मतलब एक को आधी रोटी मिलेगी, एक को आधी और एक को आधी, मीन्स दे हैव सेक्रीफाइस समथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर वन। इससे आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन वही हुई कि जस्ट बिकॉज हम आज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सॉरी जस्ट बिकॉज हम फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेंगे, तो यू हैव टू पे समथिंग टू अस सो दैट वी कैन एडजस्ट इट, अपन उसको क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। सो इट वुड बी द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंट्री। मतलब अब देखो इस 2020 की कंडीशन को अपन 6000 के प्रॉफिट से लेके चलते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट हुआ 6000 का। अब ए का हिस्सा कितना है, मतलब अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, जो भी प्रॉफिट होगा इसको इक्वल बांटेंगे, 1:1:1। मतलब ए को कितने रुपए मिल जाएंगे, 2000, बी को कितने मिल जाएंगे 2000 और सी को कितने मिल जाएंगे 2000। तो अब आप देखो ए को पहले मिल रहे थे 2000, अब मिले, सॉरी ए को पहले मिल रहे थे 3000, अब मिले 2000। तो ए ने अपने हिस्से में से कितने रुपए दे दिए, 1000 दे दिए। मतलब ए ने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। क्या करा, सेक्रीफाइस। अगर सी नहीं होता तो आज भी उसे कितने रुपए मिलते, 3000 मिलते, अब उसको 2 मिलेंगे, यस और नो। बी की कंडीशन में भी सेम, 3000 की जगह उसको कितने मिल रहे हैं, 2000। मतलब बी ने भी क्या कर दिया, सेक्रीफाइस, यस और नो। और इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया, याद रखो, उतना ही सी ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो दैट्स वाई कि आप फ्यूचर में गेन करने वाले हो, हम आपसे क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, वी आर जस्ट टेकिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, फ्रॉम यू नाउ ओनली, ठीक है। इट वुड बी द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंट्री। इसलिए हमने ये एंट्री पास की है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी गेन कर रहा है पार्टनर उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि हम उसकी कैपिटल में से कुछ अमाउंट अभी निकाल लेंगे और वो किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जिसने सेक्रीफाइस करा। तो इस कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, तो आप लिख सकते हो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब गेन किसने करा, सी ने। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, येस और नो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमेशा बहुत सारे टीचर्स ऐसा भी सिखाते हैं कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, पर मैं इसको सही इसलिए नहीं बोलती हूँ, इसका क्लियर कट रीज़न बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ओल्ड पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करें। कभी कभी रेशियो ऐसा होता है टेक्निकल की वो कभी गेन भी कर जाते हैं। तो आपको सिर्फ एक एंट्री याद करनी है कि न्यू गुडविल की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मीन्स द पर्सन हु इज गोइंग टू गेन वुड बी डेबिटेड एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू सेक्रीफाइस वुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। आपको ये चीज़ जो है शायद समझ में आ गई होगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसका क्वेश्चन डेफिनेटली एडिशनल में दे रखा होता है। अब अपन एक इलस्ट्रेशन, एक प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेते हैं ओल्ड और न्यू गुडविल दोनों को मिला के, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अपन प्रैक्टिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। स्टूडेंट एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जो न्यू गुडविल से रिलेटेड है, जैसा कि हमने पढ़ा न्यू गुडविल का प्रैक्टिकल। अब न्यू गुडविल में एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि न्यू गुडविल का अमाउंट या तो कैश में रिसीव होता है या तो कैश में नहीं रिसीव होता है। तो जब स्टूडेंट कैश में कैश में जब गुडविल का अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो हम वही एंट्री पास करते हैं जैसा अभी हमने सीखा, मीन्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। ये एंट्री कब होती है, जब कैश में रिसीव नहीं होता। बट इन केस व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, थोड़ी सी एंट्री जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आपको मैं वो बताती हूँ। तो जब भी अमाउंट गुडविल का कैश में रिसीव्ड हो जाए उस कंडीशन में आप कितनी एंट्री पास करने वाले हैं, 2 एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है रिकॉर्डिंग की। तो इस केस में जर्नल एंट्री बनती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एज यू नो कि जब कैश में अमाउंट वो लेके ही नहीं आ रहा है तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं। इससे कैश का फ़र्क पड़ा क्या, नहीं हुआ। इसमें अपन ने डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर दिया, एक पार्टनर की कैपिटल कम कर दी और दूसरे की पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी। बट जब कैश में अमाउंट आता है तो अपने पास क्या आती है, जर्नल एंट्री ऐसी होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कैपिटल। ये इसलिए हुई क्योंकि हमारा कैश क्या हो गया, डेबिट, सॉरी कैश क्या हो गया, इंक्रीज, इसलिए कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया।
तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कैपिटल, कैश डेबिट हो गया जस्ट बिकॉज कैश इंक्रीज हो गया, और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ क्योंकि हमने एक तरीके से क्या कर दिया, अमाउंट सेव करके रख दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी ना, मतलब फर्स्ट एंट्री तो ये, सेकेंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है हम किसको दे देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को लेके। मतलब अब कंडीशन ऐसी हो गई कि न्यू पार्टनर आया, उसने फर्म को पैसे दिए कि लो भैया मैं आपकी फ्यूचर में प्रॉफिट लेने वाला हूँ, आप मुझसे आज पैसे ले लो, और फर्म ने किसको दे दिए, ओल्ड, या फिर अपन ये बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो अपन ने पहली एंट्री बनाई कि फर्म ने पैसे लिए, उसकी एंट्री हो गई कैश टू प्रीमियम, और फिर फर्म ने वो पैसे ले जाके किसको दे दिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। यस और नो, समझ में आ गई कि ये दो एंट्री क्यों बनाई। और डायरेक्ट इसके पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल में पैसे निकाल के किसको दे रहा था, ओल्ड को, फर्म का बीच में कोई रोल ही नहीं था। इसलिए पहले वाली एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जिसने गेन किया मतलब इन्होंने गेन किया तो इनकी कैपिटल कम हो गई, और इन्होंने सेक्रीफाइस किया तो इनकी कैपिटल बढ़ गई। और इस कंडीशन में उल्टा हो गया, पहले पार्टनर ने फर्म को पैसे दिए तो फर्म के पास कैश आ गया, अब फर्म के पास कैश आया तो फर्म ने कहा चलो भैया मैं दूसरे पार्टनर को देता हूँ, तो तब तक के लिए वो उसकी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। यस और नो, और अब वो फर्म के जैसे ही फर्म ने पैसे ओल्ड पार्टनर को दिए तो उस कंडीशन में उसकी लाइबिलिटी क्लोज हो गई और पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब अगली एंट्री जो होगी उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट था वो साइमल्टेनियस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। आपने एक चीज़ कॉमन देखी, देखो समझने के लिए बताती हूँ, एक सिंपल सा। ठीक है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हुआ, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। मतलब एंट्री अल्टीमेटली क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब आपने कैश बढ़ा लिया और अपना पार्टनर का कैपिटल भी बढ़ा लिया। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। ये सिंपल सी एंट्री, आपको इसे कट नहीं करना है, मैं आपको इसे समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारी बुक में ढेर सारे हैं। आप जब खोलेंगे ना बुक तो आपको दिखेगा एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, न्यू गुडविल को सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट में दो लॉजिक होते हैं, कैश में दिया है, कैश में नहीं दिया है। कैश में दिया है तो दो एंट्री, कैश में नहीं दिया तो सिंगल एंट्री। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।